एक टॉपिक है जिस पे लोगों ने हमें बहुत फीडबैक दिया, बहुत मैसेजेस उसके आ रहे हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ चूँकि आप जो हैं वो इसमें हाईली क्वालिफाइड हैं। नफ्स का टेढ़ापन। तो नफ्स का टेढ़ापन क्या बीमारी है कोई? जी बिल्कुल, ये एक बीमारी है और नफ्स का टेढ़ेपन की वजूहात हैं। कुछ लोगों में नफ्स का टेढ़ापन कंजेनिटली यानी कि पैदाइशी तौर पे होता है, कुछ लोगों में ये बाद में डेवलप होता है, मतलब लाइफ के साथ साथ डेवलप होता है। तो पैदाइशी तौर पे जो टेढ़ापन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब आपका नफ्स ऊपर की तरफ टेढ़ा हो सकता है, नीचे की तरफ टेढ़ा हो सकता है, राइट और लेफ़्ट टेढ़ा हो सकता है। इसके अलावा जो एक डिज़ीज़ है उसका नाम है पायरोनीज़ डिज़ीज़। ये ज़्यादातर 40 साल से ऊपर के मर्दों की डिज़ीज़ है और 40 से 60 साल के मर्द ज़्यादातर इसमें आते हैं, हमारे पास प्रेजेंटेशन उनकी होती है। उसको कहते हैं पायरोनीज़ डिज़ीज़ और उसमें नफ्स के अंदर इनिशियली एक गुठली बन जाती है और मोस्ट कॉमनली वो ऊपर वाले हिस्से में गुठली बनती है और वो नफ्स के अंदर टेढ़ापन कॉज करती है आहिस्ता आहिस्ता। और इसकी मुख्तलिफ फेजेज़ होती हैं, मतलब इस डिज़ीज़ की। पहला जो फेज़ होता है वो एक्टिव फेज़ उसे कहते हैं। इस दौरान मर्द के अंदर नफ्स के ऊपर एक गुठली बन जाती है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ापन आने लग जाता है। पहले हिस्से में मर्दों को ज़्यादातर बहुत दर्द होती है और उनमें मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है और उनका नफ्स सिकुड़ने लग जाता है और उसकी जो शक्ल सूरत है वो बिगड़ने लग जाती है। तो इस वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं इसके इनिशियल फेज़ में, क्योंकि वो इंटरकोर्स या परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते अपने पार्टनर के साथ, तो वो इसमें यूजुअली प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, ये 40 साल के बाद ही क्यों होता है? जी, इस डिज़ीज़ का प्रोसेस ही ऐसा है कि यूजुअली जो इस पर रिसर्च हुई है उसमें ये देखा गया है कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र के मर्दों में होती है, क्योंकि जो इसका बैकग्राउंड रीज़न है वो ये है कि रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा, यानी कि बार बार पीनस को जो छोटा मोटा ट्रॉमा होता रहता है ड्यूरिंग सेक्स, तो इसकी वजह से ये डेवलप करती है। और इसकी जो दूसरी रीज़न्स हैं जो कि जिसकी वजह से डेवलप हो सकती है, उसमें स्मोकिंग एक बहुत कॉमन कॉज है। इसके अलावा कुछ लोगों के हाथों के अंदर डुप्ट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, मतलब उनके हाथ नेचुरली सख्त होते हैं, उन लोगों में ये कॉमन होती है। तो ये 40 साल की उम्र के बाद ज़्यादा कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान और इंग्लैंड या ये हर पॉपुलेशन में है? गोरों को भी यही मसाइल हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये आपकी इंग्लैंड की ट्रेनिंग है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ये पेशेंट इनमें प्रेजेंट करते थे। ये बल्कि ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड में ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। हो सकता है कि पाकिस्तान में इसके पेशेंट उससे भी ज़्यादा हों, लेकिन वो बताते नहीं हैं लोग। यहाँ पे एक शाइनेस है, लोग इन मसाइल को लोग अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते और इसकी वजह से उनका एक नेचुरली एक साइकिल में चले जाते हैं और वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में घुस जाते हैं कि शायद उनका कोई ऐसा मसला है जिसका कोई हल मौजूद नहीं है। हालांकि इसका हल मौजूद है और इसके लिए ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्या डॉक्टर साहब ये टेढ़ापन जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी करता है? जी बिल्कुल, टेढ़ेपन की वजह से जो मसाइल इंसान को हो सकते हैं उनमें एक तो मर्दाना कमज़ोरी है, दूसरे नंबर पे टेढ़ापन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो उसकी वजह से सेक्स ही नहीं कर पा रहे और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि उनके टेढ़ेपन की वजह से बाज़ औक़ात उनके पार्टनर को पेन फील करना पड़ती है और वो इस सेक्शुअल प्लेयर से दूर होते जाते हैं और उनकी आपस की इंटीमेसी ख़राब होती रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो है कैसे एक मरीज़ को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि यार अब वो समझे कि यार अब ये प्रॉब्लम बन गई है, कब उसको जो है वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? अगर किसी भी मरीज़ को महसूस हो कि उसके नफ्स में कोई गुठली बनी है जो कि पहले मौजूद नहीं थी और उसमें दर्द हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसका नफ्स टेढ़ा होता जा रहा है, दिन ब दिन टेढ़ा होता जा रहा है और उसकी मर्दाना कमज़ोरी बढ़ती जा रही है और उसका पार्टनर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए इस इनिशियल फेज़ में। तो डॉक्टर साहब, इसका जो तरीका इलाज है क्या वो स्टेज वाइज है या सिर्फ ऑपरेट ही है? इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टेज वाइज है। इसका ट्रीटमेंट पहली स्टेज जो है वो एक्टिव स्टेज उसे कहते हैं, जिसमें मरीज़ को दर्द ज़्यादा होती है और उसका कर्वेचर जो उसकी टेढ़ापन है वो बढ़ता रहता है। इस जो फेज़ में आप उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसकी सर्जरी कर दें तो उसका दोबारा से टेढ़ापन शुरू हो जाएगा। तो एक्टिव फेज़ या पहली फ़ेज़ जो है वो 6 से 9 महीने तक रहती है।
इस दौरान में हम उन्हें सिर्फ दवाइयों से इलाज करते हैं, और दवाइयों का मेन मकसद ये होता है कि उनका दर्द ठीक रहे, मर्दाना कमज़ोरी बढ़ती ना रहे, वो बेहतर रहे, और इसके अलावा उनका कर्वेचर जितना दवाइयों के बगैर जिस हद तक जा सकता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है इनिशियल फेज़ में। नहीं, दवाई तो सिर्फ आप दर्द के लिए देते होंगे, टेढ़ापन तो नहीं दवाई से ठीक हो सकता? उसको वो लिमिट कर सकता है एक हद तक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट का टेढ़ापन, ये हम डिग्रीज में कैलकुलेट करते हैं एक डिवाइस से, अगर उसका 45 डिग्री कर्वेचर होना है या टेढ़ापन होना है, तो हम उसे अगर एक्टिव फेज़ में दवाइयाँ दें तो शायद वो 35 डिग्री या 30 डिग्री हो। तो इसकी वजह से उसके जो अगले स्टेज में सर्जरी और ट्रीटमेंट होना वो आसान हो जाता है, डॉक्टर के लिए भी आसान और मरीज़ के लिए भी आसान। तो डॉक्टर साहब, इसका परमानेंट सोल्यूशन है कोई? जी बिल्कुल, इसका परमानेंट सोल्यूशन मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना पड़ता है मरीज़ की, और इसमें मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब्र व तहम्मुल का काम ले, यानी कि एक्टिव फेज़ में उसको दवाइयों से इलाज करना पड़ता है। इसमें मुख्तलिफ़ इलाज मौजूद हैं जिनमें इंजेक्शंस मौजूद हैं और दवाइयाँ मौजूद हैं। कुछ इनमें से FDA अप्रूव्ड हैं, कुछ FDA अप्रूव्ड नहीं है। जो इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, कुछ दवाइयों के ज़रिए, और उसके साथ साथ कुछ आपको टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। एक दफ़ा जब मरीज़ का कर्वेचर या टेढ़ापन स्टेबल हो गया है और मज़ीद टेढ़ापन नहीं आ रहा और उसकी दर्द ख़त्म हो चुकी है, तो वो ऐसा फ़ेज़ होता है जिसको स्टेबल फ़ेज़ कहते हैं, और इस फ़ेज़ के अंदर उसको ऑपरेशन के ज़रिए उसका इलाज करना पड़ता है। ऑपरेशन की जो मेन वजह है वो ये है कि अगर मरीज़ का इतना टेढ़ापन है कि वो सेक्स कर ही नहीं पा रहा, तो फिर उसको ऑपरेशन करना ज़रूरी है। ऑपरेशन जो है वो 2 किस्म के होते हैं। इसमें वो मरीज़ के कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है कि उसकी सख्ती ठीक है या सख्ती में प्रॉब्लम्स हैं। अगर तो सख्ती में प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उसका एक डिफरेंट ऑपरेशन है, और अगर सख्ती में प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो एक डिफरेंट ऑपरेशन है। बाज़ औक़ात मरीज़ की सख्ती इतनी ख़राब हो जाती है अगर आप उसका टेढ़ापन ठीक भी कर दें तो वो सख्ती दोबारा से नहीं आ सकती। ऐसी सिचुएशन में उनको इम्प्लांट एक डिवाइस होती है जो कि उनके नफ्स में डालनी पड़ती है ताकि वो सख्ती को अचीव कर सके। ज़्यादा इसका जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इससे हो सकता है टेढ़ेपन की वजह से, बिल्कुल, मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इसका मतलब आउटकम है जी, जिसकी वजह से इसके मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।